पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन दूसरे क्षण कर्ण को याद आया कि मैंने जीवन भर तो दान दिया, लेकिन अंतिम समय दान नहीं दूंगा तो मेरे तो जीवन भर का दान व्यर्थ चला जाएगा। उसी समय कर्ण को याद आया कि कर्ण के दांत पर एक सोने की परत लगी हुई है। उसी समय कर्ण ने ठाकुर जी से कहा कि तुम मेरे ये दांत पर जो सोने की परत लगी है, इस सोने की परत को ले जाओ। कर्ण ने कहा, तो ठाकुर जी ने कहा, कर्ण ही देना नहीं होगा, ये तो छीनना हो जाएगा। अगर तुम्हें दान ही देना है तो तुम अपने हाथों से दो। अब कर्ण की तो उठने की भी क्षमता नहीं बची थी। अपने शरीर को घसीटता घसीटता कर्ण एक पत्थर के पास लेकर के गया और जोर से अपने दांत को पत्थर से मारा। उसी समय वो सोने की परत निकली और वही सोने की परत दानवीर कर्ण ने भगवान को दी। जब ये भगवान ने देखा तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो कर्ण, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। तब भगवान तो कर्ण ने कहा, प्रभु अगर आपको देना ही है, बस आप तो मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि मेरा अंतिम संस्कार आप ऐसी जगह पर करवाना जिस जगह पर कोई जीव मर करके दफन नहीं हुआ। भगवान ने कहा, रे कर्ण, ऐसी तो कोई भी जगह खाली नहीं बची है जहाँ पर कोई भी जीव मर करके दफन नहीं हुआ हो। तब कहते मेरे भाई बहनों कि भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली पर किया था। तो महाभारत जी के अनुसार पूरी की पूरी धरती शल्य दोष है। अगर उस शल्य दोष को खत्म करना है, अगर गाय माता है तो जिस जगह आप चवरी बनाए, जिस जगह आप मंडप बनाए, वहां पर 7 दिन तक गाय माता को बांधे। और गाय माता नहीं है तो वहां की 7 इंच मिट्टी खोदे और फिर एक दिन में 7 बार वहां पर गोबर का लेपन करे। 7 दिन तक लेपन करे, एक दिन में 7 बार, यानी कि 7 दिन में 49 बार लेपन करे। फिर गोमूत्र का छिड़काव कराए और उस जगह पर आप फिर अपने बेटे बहू का विवाह कराए। आपके बेटे बहू के जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, पूरे जीवन भर प्रेम आनंद उनके रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुसंस्कार चैनल में हूं व्यास कुमार। इस वक्त हम राधेश्याम डोम भाईंदर पश्चिम में हैं, जहां पर 3 दिवसीय गो कथा का समापन हुआ है। हालांकि मीरा भाईंदर में श्रीमद् भागवत कथा काफी होती है, लेकिन इस प्रकार की एक गो कृपा कथा जो कि केशव षष्ठी गौशाला की सहायता यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसका आज समापन है। और यहाँ पर गो कथा परम पूज्य साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती जी के मुखारविंद से हुई और इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उमड़ पड़ी और इत्तेफाक से आज गुरु और शिष्य का भी मिलन हुआ। परम पूज्य साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती जी के गुरुदेव परम पूज्य गोपालानंद जी महाराज का भी यहाँ पर आगमन हुआ। देखिए, ये सभी भक्तों के भाव थे। जब कहते हैं ना कि भक्तों के भाव बढ़ जाती तो फिर भगवान बिना देरी के ही आ जाते हैं। जब आप सब भक्तों को लगा कि वास्तव में गुरुदेव भगवान आने चाहिए, बिना कहीं अंतरात्मा की पुकार सुनकर के गुरुदेव भगवान का आगमन भाईंदर की इस कथा में हुआ और सभी भक्तों को गुरुदेव भगवान के दर्शन लाभ प्राप्त हुए, उनकी अमृतमय वाणी का लाभ प्राप्त हुआ और सभी गुरुदेव भगवान की वाणी से प्रेरित होकर के गौ सेवा में भी लगेंगे। निश्चित रूप से ऐसा हमें विश्वास है। देखिए, हम 5 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की कथाएं तो अब तक कर चुके थे, लेकिन सभी भक्तों का और सभी साधु संतों का ऐसा आग्रह आया था गुरुदेव भगवान को कि हम 7 दिन की तो कथा सुनते हैं, लेकिन हमारी जो इच्छा वो पूरी नहीं हो पाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम लगातार गौ माता की महिमा सुनते रहें और उन सभी भक्तों के भावों को ध्यान में रखते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने निर्णय लिया कि मालवा माटी की जो धरती है, उस मालवा माटी में जो एक गौ अभ्यारण्य चलता है गौ माता जी का, उस गौ अभ्यारण्य में 1 साल तक निरंतर गौ माता की कथा होगी, ताकि सभी भक्तों को गाय माता की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा।